हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज की अपनी सीरीज चल रही थी, मुगल साम्राज्य की टॉप क्लास की सीरीज चल रही थी। आज हम पढ़ने वाले जहांगीर और शाहजहां की टॉप क्लास की क्वेश्चन पढ़ने वाले, जहां से आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। क्या आप तैयार हो साथियों? आज का पहला क्वेश्चन बताइए, जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। आखिर कब हुआ था, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के आधार पर आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था, कौन से सन को हुआ था, ये आपका पूछा गया है। जल्दी से जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको थोड़ी ना इस वाले नोट्स में ना सब कुछ आपको बता दिया है और यूट्यूब में सब कुछ आपको करा दिया है। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाए 30 अगस्त 1569 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था फतेहपुर सीकरी में हुआ था साथियों। और यहाँ पे कुटिया हो जाएगी, शेख चिश्ती की कुटिया हो जाएगी, वहाँ पे इनका ये जन्म हुआ था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जहांगीर किसका पुत्र हो जाएगा? आखिर जहांगीर के पिता का नाम क्या हो जाएगा, ये आपका पूछा गया। और इनका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है, अकबर हो जाएगा। और अकबर ने अपने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई थी, वहां पे जहांगीर का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि जहांगीर के दादा का नाम क्या हो जाएगा, ये हुमायूं हो जाएगा। और परदादे का नाम क्या हो जाएगा? अकबर, सॉरी ये बाबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आप चीज को नोट करना, क्योंकि आपका क्या पता, आप एग्जाम में आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इनका आंसर क्या हो जाएगा कि जहांगीर की माता का नाम क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, जहांगीर की माता जी कौन सी हो जाएगी, मम्मी कौन सी हो जाएगी, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए, क्योंकि अकबर ने बहुत ही ज्यादा अगर शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? 300 शादियां की थी साथियों। ध्यान रखना, अकबर ने कुल है ना 300 शादियां की थी। और ये है ना सब कुछ मैंने आपको थोड़ी में करा दिया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा जोधाबाई हो जाएगा। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? जोधाबाई होगा, उनका पुत्र हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। यानी कि एक तरफ अपनी मुसलमान हो जाएगी और दूसरी तरफ अपनी राजपूत हो जाएगी। और इन दोनों का खून अपने किस में देखने को मिलता है? जहांगीर में देखने को मिलता है साथियों। यानी कि जोधाबाई के भतीज कौन सा हो जाएगा? मान सिंह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मान सिंह हो जाएगा। और मान सिंह और ये जहांगीर, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते? भाई देखने को मिलते हैं साथियों। ठीक है ना, ये ऐसा सब कुछ मैंने आपको यूट्यूब में ना सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के साथ होकर सब कुछ आपको बता दिया है। जल्दी से जल्दी जाइए, वहां से देख लीजिए साथियों। यदि आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, तब आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ये 6 सब्जेक्ट के नोट्स है ना अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जहांगीर का अर्थ क्या हो जाएगा। यानी कि जहांगीर आप सब सुनते हो ना, इनका आखिर अर्थ क्या हो जाएगा, वह आपका पूछा गया। आसान है, इनका अर्थ क्या हो जाएगा? विश्व विजेता हो जाएगा। जिस प्रकार आपने सिकंदर ने विश्व विजेता किया था, उसी प्रकार इनका अर्थ क्या हो जाएगा? जहांगीर का अर्थ हो जाएगा विश्व विजेता हो जाएगा। किसी भी तरीके से डाउट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से आके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए, कुमार सलीम आगे चल के सम्राट बने थे। यानी कि किस नाम से वह सम्राट बने थे? सलीम के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? जहांगीर होगा। यानी कि आपका पूछा जाए कि जहांगीर की बचपन का नाम क्या हो जाता है? सलीम हो जाता है। सलीम क्यों रखा गया था? क्यों अकबर के द्वारा अगर एक शेख सलीम चिश्ती को वो अच्छी तरह से पूछता था, फिर उनके नाम पर ये अपने अगर नाम को सलीम का रखा गया था। इस कारण आपका पूछा जाता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? सलीम हो जाएगा। पूछा जाता है। यानी कि ये जहांगीर की ना पहले है ना 300 से अधिक वगैरह उनकी वगैरह पत्नियां थी, लेकिन जब जोधाबाई आती है तब जाके इनका सलीम का जन्म होता है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, जहांगीर किस वंश का शासक हो जाए। आसान क्वेश्चन है, वंश आपसे पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा? मुगल एम्पायर हो जाए, उनका ये अपने हो जाता है। जहांगीर यानी विश्व विजेता हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए, जहांगीर के गुरु कौन से थे। यानी कि इनका गुरुजी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वह आपका पूछा गया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जल्दी से जल्दी बताइए। सब कुछ आपको कराया, क्या पता आपका यही आपका क्वेश्चन होकर छप जाए। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। एक बात तो तुक्का तो मारी, क्या पता ये वाला क्वेश्चन आपका सही भी हो जाए। और इनका आंसर हो जाता है अब्दुल रहीम खान खाना हो जाता है। ठीक है ना,
इनको आप जरूर से जरूर ध्यान रखना कि जहांगीर के गुरु का नाम क्या हो जाएगा, खान खाना हो जाता है, ठीक है ना, अब्दुल रहीम खान खाना हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था, यानी कि अकबर क्या हो जाएगा, इनके सलीम का पिताजी हो जाए, इनको ये किस नाम से बुलाता था। जैसे आप अपने बेटे को क्या बुलाते, बाबू, सोना, गोलू, सोलू बुलाते हो ना, वैसे आपको है ना अकबर है ना अपने पुत्र को क्या बुलाता था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है। बताइए क्या आंसर हो जाए, किस नाम से वो पुकारता था, बेटा बताया कहता था या सलीम कहता था या क्या कहता था, वह आपको बताना है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, शेख बाबा हो जाएगा। यानी कि शेख बाबा किसे कहते, सलीम को कहता था। कौन कहता था, अकबर कहता था शेख बाबा कहाँ पे हो, कहाँ पे जा रहे हो, इस तरीके से वो बातें वगैरह किया करता था। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फ्रांसी में लिखी थी, यानी कि मुगल बादशाह ने अपनी अन्य आत्मकथा लिखी थी, किसने आपकी आत्मकथा ना फ्रांसी में लिखी थी, वह आपका पूछा गया। अगर पूछा जाए बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखी थी, और अकबर के द्वारा किसी भी तरीके से आत्मकथा खुद के द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि आपके मंत्री हो जाता है, कवि हो जाता है, उनके द्वारा ये लिखी गई थी। फिर बाद में कौन आता है, जहांगीर आता है, और इनके द्वारा ये फ्रांसी में अपनी आत्मकथा लिखी गई थी साथियों, ठीक है ना। नोट करना आपका, पूछा जाएगा कि फ्रांसी में किसने लिखी थी, तो जहांगीर ने लिखी गई थी, ठीक है ना, पूछा जाता है किसने लिखी थी, शेख बाबा ने लिखी थी, सलीम ने लिखी थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा देते। बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही कथन होगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। सही कथन आपको चारों में से आपको ढूंढना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। बताइए और इनका आंसर हो जाएगा, जहांगीर ने अपनी आत्मचरिता लिखी थी, यानी कि आत्मकथा किसमें लिखी थी, फ्रांसी भाषा में लिखी गई थी। ये इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन ये गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, ये जहांगीर के द्वारा ये की गई थी साथियों। ये भी आपको चीज को नोट करना, मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया। कहाँ पे, ये वाले नोट्स मैंने सब कुछ करा दिया है, यूट्यूब में ना फ्री आपको सारा का सारा कोर्स मैंने आपको करा दिया है। और नोट्स यदि आपको डाउनलोड करने हैं तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। यदि किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आपको नोट्स के ना डेमो देखना है तब आपको टेलीग्राम में सब कुछ मिल जाएगा साथियों, वहाँ पे आप डेमो भी देख सकते हो, हर क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा साथियों, ठीक है ना। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको सलेक्शन लेना है तो किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। बताइए इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत में आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये सर थॉमस रो ये कब अपने भारत में आए थे, ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर हो जाएगा, किसके ये समय आए थे, और इनका आंसर क्या हो जाता है, 1516 हो जाता है साथियों। जब ये जहांगीर राजा बना था उस समय ये देखने को मिलता है, थॉमस रो आया था, और उसके आधार पर ये आपका क्वेश्चन जरूर से जरूर आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। डाउट नहीं रखना है, इसमें मैंने आपको नोट्स करा दिया, डाउनलोड कर देना, ठीक है ना, डाउट मत रखना। आगे चलते हैं। बताइए जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने के लिए अवसर बुलाया था, यानी कि जहांगीर और थॉमस रो की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे हुई थी, आगरा, अजमेर, दिल्ली या फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे जहांगीर का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा अजमेर हो जाएगा, जो कहाँ पे, राजस्थान में हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, पूछा जाएगा साथियों, ठीक है ना। कहाँ पे, ये जहांगीर के और थॉमस रो की पहली मीटिंग हुई थी, अजमेर में हो गई थी। आगे चलते हैं। बताइए जेम्स प्रथम ने राजदूत के रूप में सर थॉमस रो को कितने वर्ष तक जहांगीर के दरबार में रहा था, यानी कि ये सर थॉमस रो है ना जहांगीर के दरबार में कितने वर्ष तक रहा था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा, इन चारों में आपको ढूंढना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी बताइए कितने वर्ष तक रहा था। और ये रहा था केवल 3 वर्ष तक ये रहा था, जब इसने हाल चाल सारा कुछ को देख लिया था कि जहांगीर कैसा हो जाता है, नशेली व्यक्ति हो जाता है, जो शराबत और ही ज़्यादा वगैरह पिया करता था। तब जाके ये बातें और किससे बताता है,
ये जेम्स प्रथम को बनाता है साथियों। और ये कौन सा हो जाएगा जेम्स प्रथम, ये अपने इंग्लैंड का अपने राजघराने का सबसे मुखिया अपने व्यक्ति हो जाता है, जिसे कहते हैं राजा कहते हैं साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत में आया था, किसके शासनकाल में आया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। किसके शासनकाल में आया था, अभी मैंने आपको बताया। क्या आंसर हो जाता है, जहांगीर हो जाता है। मुलाकात कहाँ पे होती है, अजमेर में होती है। कब आया था, 1516 में, यानी 1615 में आया था। ठीक है ना, कितने साल रहा था, 3 साल रहा था साथियों, पूछा जाएगा। ठीक है ना, सब कुछ मैंने आपको करवाया है इस नोट्स में ना, सब कुछ आपको कराया। चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, एसएससी की करो, या यूपीसी की करो, या किसी भी अदर स्टेट की करो, यहाँ से आपके 100% आपकी क्वेश्चन है ना छपने वाले हैं। आगे चलते हैं। बताइए किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के का फरमान दिया था। वेरी इंपोर्टेंट ये फरमान है ना, ये आखिर किसने दिया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा गया, किसने फरमान दिया था, और ये दिया था जहांगीर ने दिया था साथियों। और इसने कहा था कि आप आइए भारत में व्यापार कर सकते हो, आपको ये फरमान दिया जाता। ये फरमान क्या होता है, इस तरीके से ये निमंत्रण पत्र होता है, तब वो भारत में अगर आइए यहाँ पे व्यापार आप कर सकते हो, किसी भी तरह से कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा। और जब ये अंग्रेजों को पता चल गया था कि जहांगीर कैसा आदमी हो जाए, बिल्कुल वगैरह नशेड़ी आदमी हो जाता है, जो सुबह शाम को दारू वगैरह पिया करता था, इस कारण उनके वो मौके का फायदा उठा लिया था साथियों। ठीक है ना, जहांगीर कैसा हो जाता है, बिल्कुल नशेड़ी व्यक्ति हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, थैली कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए प्रथम अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जहांगीर ने किसे अपने वगैरह फरमान दिया था, यानी कि निमंत्रण पत्र किसे दिया था, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसे दिया था, कौन सा व्यक्ति हो जाता है जो अपने होता है, वही के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इनका आंसर हो जाए कैप्टन हॉकिंग हो जाएगा, यानी कि आप सभी लोगों को पता है कौन सा हो जाता है, हॉकिंग हो जाता है। इनको यह निमंत्रण पत्र दिया था, तब जाके भारत में ना सब कुछ उगर बदल दिया था साथियों। और इसके बाद में धीरे धीरे पतन भी होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। बताइए कौन सा हो जाएगा, इनके आंसर पर आपका क्वेश्चन पूछा गया। जहांगीर के शासनकाल में कौन अपने वगैरह जेम्स प्रथम का राजदूत हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट है, क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाए विलियम हॉकिंसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलियम हॉकिंसन हो जाएगा, इनके ही शासनकाल में हो जाता। वेरी इंपोर्टेंट, तीनों के तीनों क्वेश्चन है ना आके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित में किसे भेजा था। बताइए किसे भेजा था, वह भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। दरबार में आखिर किसे भेजा था, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। और ये ना सब कुछ बातें आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप दिक्कत मत लो, अगर सब कुछ आपको नोट्स है ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ऐसा कंटेंट आप कहीं भी आप देख लो, चाहे यूट्यूब में देख लो, चाहे आप किसी भी तरीके कोर्स को लिया वहीं भी आप देख लो, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। एक बार को जाइए हमारी क्लास को देखिए, डेमो देखिए, सब कुछ मिल जाएगा। और इनका आंसर क्या हो जाता है, इनका आंसर हो जाता है हॉकिंसन हो जाता है। ये इनके दरबार में आया था। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित किसे अंग्रेज या फिरंगी खां की उपाधि दी थी। वेरी इंपोर्टेंट है, जहांगीर के द्वारा एक अपने फिरंगी खां की उपाधि दी थी, वह किसे दी थी, वह आपका पूछा गया। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से, वेरी इंपोर्टेंट है। और जहांगीर के आधार पर आपका क्वेश्चन क्या पूछे जाते, पहला क्वेश्चन उनके रिश्तेदार के, इनको थोड़ा सा मिटा देते, पहला क्वेश्चन है ना आपके रिश्तेदार के अनुसार पूछा जाता है कि जहांगीर की मम्मी का नाम क्या हो जाएगा, पिता का नाम क्या हो जाता है, और किस तरीके से उनकी वगैरह लव वगैरह आपने सुना होगा उनकी वो चली थी, वह उसके बारे में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज किस तरीके से भारत में आए थे, किसके शासनकाल में आया था, पहला राजदूत कौन सा होगा, कहाँ पे मीटिंग हुई थी, उसके अनुसार आपके क्वेश्चन दो ही आपके पूछे जाते। नोट करना, आपके यहाँ से दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको याद है ना, सब कुछ करना पड़ता है। क्या आंसर हो जाएगा बताइए। और इनका आंसर हो जाता है विलियम हॉकिंसन हो जाता है। इनको उपाधि दी थी, फरंगी खां की उपाधि दी थी साथियों। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फरंगी हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसी एक मुगल बादशाह ने
400 मनसबदारी प्रदान की थी। यानी कि कौन सा अपने मुगल बादशाह हो जाएगा जिसको आपको 400 मनसबदारी दी? किसने दी थी? ये अपने जहांगीर के द्वारा अगर एक अंग्रेजों को दी गई थी। अब कौन सा हो जाएगा? वही हो जाएगा, हॉकिंसन हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंसन हो जाएगा, जिनको 400 की अपने मनसबदारी दी गई थी साथियों। ठीक है ना। और जहांगीर के समय काल में ना सर्वाधिक मनसबदारी हो जाएगी अपने जय सिंह की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? जय सिंह की हो जाएगी, जो करीबन अपने 6000 या 7000 की करीबन ये होती है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए, जहांगीर के द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अधिकारिता दी दी थी? यानी कि सूरत में पहला कारखाना बनाया गया था और ये कौन सी कंपनी को दिया गया था, वह आपका पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इनका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। पहली अपने कहाँ पे होती है? सूरत में, यानी सूरत गुजरात में होती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज अधिकारी पहला प्रतिनिधित्व कौन सा हो जाएगा? यानी कि जहांगीर के दरबार में, दरबार कहाँ पे था उस समय? दिल्ली में था। और वहाँ पे पहुँचने वाला शख्स कौन सा हो जाएगा, वह आपका पूछा गया। और इनका आंसर क्या हो जाएगा? हॉकिंस हो जाएगा साथ। यानी कि प्रेशर कुकर हो जाएगा, हॉकिंस हो जाता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए, निम्न देशी यात्रियों में जिसे जहांगीर के शासनकाल में भारत में यात्रा की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा अपने हो जाएगा जो अपने विदेशी यात्रा करता है, जहांगीर के शासनकाल में करता है, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। क्या आंसर हो जाएगा? इनका आंसर हो जाता है फ्रेस्को परसट होता है साथियों। ठीक है ना, सब कुछ आपको करा दिया है। आगे चलते हैं। बताइए, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान वर्णन देता है, और वह कौन सा हो जाए? अब आपको देखना पड़ेगा डच यात्री कौन सा होगा जो जहांगीर के शासनकाल में आया था साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, फ्रेंस्को पेलस्टेन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ए नंबर आपका आंसर हो जाता है। और सब कुछ है ना, थ्योरी नोट्स वगैरह सब कुछ आपको, क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ इसमें मिल जाएगा साथियों। यदि प्रॉब्लम हो जाए तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। हर प्रकार का आपका समाधान मिल जाएगा। ऐसा कंटेंट आपको कोई भी नहीं देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के किस आदेश में तंगमी नामक कर वसूल का प्रतिबंध लगाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या हो जाएगा? तगमी, ये अपने एक प्रकार का कर हो जाएगा, उनका प्रतिनिधित्व किया था। यानी कि कौन सा आदेश हो जाएगा? पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा साथियों। कौन सा आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाता, पहला ही अपना आदेश दिया गया था कि तगमी नामक कर किसी भी तरीके से नहीं लिया जाएगा। कौन देता है आदेश? देता है ये जहांगीर देता है। कब दिया था? ये 1615 में दिया था, जब ये सम्राट वगैरह बन जाता है, सलीम से सीधा अपने वगैरह जहांगीर बन जाता है, तब ये आदेश को पहला ये दे देता है। और इस कारण आपका ये पूछा जाता है। ठीक है ना, पहला और अंतिम है ना, वह आपकी बार बार पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए, बताइए, मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर के लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेश घोषणा की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग प्रकार के ना घोषणा आपने जारी की थी लोक कल्याण के लिए, यानी कि उनकी जनता है ना खुश हो जाए। कितने जारी किए थे, वह आपका पूछा गया। क्या आंसर हो जाता है? यह हो जाता 12 आदेश हो जाता है, जो जहांगीर के आधार पर लोक कल्याण के लिए दिए गए थे साथियों। ठीक है ना, पूछा जाएगा। और ये इजी क्वेश्चन है, हर किसी को याद भी होना चाहिए। आगे चलते हैं। बताइए, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए, जहांगीर ने किस आदेश के तहत शराब एवं अन्य पादक पदार्थ को बिक्री एवं निर्माण का प्रतिबंध लगा दिया था? यानी कि वह खुद तो शराब को पीता था, लेकिन वह इसका प्रतिनिधित्व बिल्कुल बंद किया था। कौन से आदेश में किया था, वह आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा आदेश हो जाता है? यह हो जाता पांचों अपने आदेश हो जाता है, जिसमें कहता है आज से अगर हमारे साम्राज्य में किसी भी तरीके से कोई शराब वगैरह, कोई नशीली पदार्थ को नहीं वगैरह बेचेगा। यदि बेचा जाएगा तो उनको वगैरह सख्त से सख्त वगैरह सजा सुना जाएगी, या उनका अगर धड़ वगैरह अलग किया जाएगा। ऐसा कौन सा कहता है? जहांगीर कहता है। पांचवें आदेश में कहता है, पहला उनका कर गोर को हटा दिया था, और पांचवें आदेश में शराब को बंद वगैरह कर दिया गया था। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और सब कुछ है ना आपको इस नोट्स में ना करा दिया है, आप दिक्कत मत लेना, कुछ आपको मिल जाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, अब्दुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, अब्दुल फजल कौन सा हो जाएगा?
जिसने अकबर की आत्मकथा लिखी थी अब्दुल फजल हो जाएगा। उनकी मृत्यु किसके कारण हुई थी वह आपका पूछा गया है। और कौन मारता है, ये अपने जहांगीर मारता है, लेकिन किसके कारण हुई थी वह आपका पूछा गया। क्या कारण हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाता है शहजादा सलीम हो जाता है। शहजादा सलीम हो जाता है, शेख बाबा हो जाता है, या जहांगीर हो जाता है। ठीक है ना, पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए, अब्दुल फजल की हत्या को पुरस्कार दिया था, यानी कि जिसने हत्या की थी उनके समय पुरस्कार दिया था, वह कौन सा होता है? एक ही हो जाता है, इन दोनों की ना नहीं बनती थी। और इसका आंसर क्या हो जाता है? जहांगीर हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन नुसरत खां के गुट में सदस्य नहीं था? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। नुसरत खां कौन सी हो जाती है? एक रूप की मलिका हो जाती है, उनके ये गुट में नहीं था। कौन सा हो जाएगा? और यह हो जाता जहांगीर हो जाता है। ये उनके गुट में किसी भी तरीके से शामिल नहीं था। बाकी ये ना, ये सारे के सारे अपने हो जाते हैं। ठीक है, आसफ खां भी हो जाता है, और इसके आधार पर आपकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और सब कुछ मैंने आपको हल्दी घाटी का युद्ध कराया था, उसके आधार पर आपका पूछा भी जाता है। आगे चलते हैं। बताइए, इतिहासकार अब्दुल फजल की हत्या की थी, यानी किसने की थी वह आपका पूछा गया। और ये की थी बीरम सिंह ने की थी साथियों। ठीक है ना, किसके आदेश पर की थी? ये जहांगीर के आदेश पर की थी। फिर इनको है ना पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं। बताइए, नूरजहां किस मुगल साम्राज्य की पत्नी हो जाएगी? यानी कि नूरजहां क्या हो जाती है? एक हसीन परी हो जाती है। और वह किस साम्राज्य की, यानी किसकी अपने पत्नी हो जाती है वह आपका पूछा गया। क्या आंसर हो जाता है? जहांगीर हो जाता है। ठीक है ना, पूछा जाएगा, जहांगीर हो जाता है। इन दोनों की ना लव स्टोरी ये चलती रहती है। आगे चलते हैं। बताइए, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? नूरजहां का आपका पूछा गया। और ये कहाँ की थी? ये दिल्ली की थी। वहाँ पे ये नाच गाना ये करती थी। तब ये वो कुछ अगर संपर्क है ना यहाँ से अगर हो गया, फिर दोनों की शादी हो गई। इस तरीके से दोनों की लव मैरिज स्टार्ट होने लग गई थी। वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? इनका वास्तविक नाम हो जाए मेहरुद्दीन निसा हो जाएगा। ठीक है, नोट करना, पूछा जाए मेहरुद्दीन निसा हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए, जहांगीर की किस पत्नी ने जहर खा के खुद की आत्महत्या कर दी थी? वेरी इंपोर्टेंट, खुद की आत्महत्या कर दी गई थी साथियों। किसने की थी? एक ही हो जाएगी, मानबाई हो जाए। अब ये मानबाई कौन सी हो जाती? मानबाई और मान सिंह, ध्यान करना, मानबाई और मान सिंह। ठीक है ना, ये दोनों दोनों क्या हो जाए? बहन और भाई हो जाते हैं। और मान सिंह की बुआ हो जाती है जोधाबाई। कौन सी हो जाती है? जोधाबाई हो जाती है। और जोधाबाई का अपने बेटा हो जाता है जहांगीर हो जाता है। और जहांगीर और ये माँ से क्या हो जाते हैं? ये अपने बुआ के बेटे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इनकी माँ से की बेटी हो, यानी बहन होती है मानबाई, उसी के साथ अपने ये जहांगीर का विवाह कर दिया जाता है। क्योंकि ये मुगल साम्राज्य में ऐसा सब कुछ वगैरह चलता था, तब ये दोनों की शादी हो जाती है। और कुछ समय के बाद में ये जहांगीर और नूरजहां का दोनों का ना कांटा उगर बिछ जाता है, यानी कि लव उगर अच्छी तरह से चलने लग जाता है। तब ये बात उगर मान भाई को पता चलती है। तब ये जहर खा के ना मर जाती हैं साथियों। ठीक है ना, क्यों क्यों मरती है? क्योंकि अपनी ये हिंदू महिला होती है, और ये अपने बर्दाश्त उगर नहीं करती है कि मेरा पति उगर कुछ ऐसी उगर हरकतें करता है। इस कारण ये जहर खा के मर जाती है। ठीक है ना, इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने उगर जहर खाया था? मान भाई ने खाया था साथियों। ठीक है ना, मान भाई के भाई का नाम क्या हो जाता है? मान सिंह हो जाता है, जिसने हल्दी घाटी का युद्ध है ना उसका नेतृत्व किया था, जो अकबर का बिल्कुल विश्वास पात्र अपने सेनापति हो जाता है साथियों। ठीक है ना, अकबर और जोधाबाई का विवाह वगैरह हो जाता है, और दहेज के रूप में यह है अगर मानसिक साथ में आ जाता है। और उस समय मानसिक की आयु होती है 12 वर्ष होती है। सब कुछ आपको ना थ्योरी के माध्यम से सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कि जहांगीर ने निम्नलिखित किस पत्नियों में से राजपूत थी, यानी कि कौन सी पत्नी राजपूत अपने हो जाती? एक ही हो जाएंगी। कहाँ थी साथियों? उनका ये नाम हो जाए मानसिक हो जाएगा, लेकिन उनको अन्य नाम से वो पुकारता था साथियों। और उनका आंसर होता है मलिका जहां हो जाएगा। यानी कि ये किसका नाम हो जाता है? मानबाई का हो जाता है साथियों। ये जहांगीर ने इनका ये नाम दिया था, मलिका जहां नाम दिया था साथियों। और इनका ये उपनाम हो जाता है मानबाई का हो जाता है। और यही ये जहर वगैरह खा लेती है। आगे चलते हैं। बताइए, प्रसिद्ध चित्रकार मसूर किसके शासनकाल में हो जाता है? यानी कि मसूर है ना किसके शासनकाल में होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका आंसर क्या हो जाता है? जहांगीर हो जाता है। ठीक है ना, पूछा भी जाता है और कहा जाता है जहांगीर अपने ऐसा शख्स हो जाता है
यदि कोई पेंटिंग है, वहाँ पे किसी ने आंख बनाई है, किसी ने नाक बनाया, किसी ने दूसरी आंख बनाई, किसी ने कान बनाया ना, ये जहांगीर को सब कुछ पता चल जाता है कि इस अगर चित्रकार ने यह अगर काम किया है, यानी कि वह अगर चित्रकार में बड़ा ही रोचक अपने व्यक्ति हो जाता है। ठीक है ना। मसूर अपने किससे संबंधित हो जाता है, ये जहांगीर से संबंधित हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए जहांगीर की अपनी पत्नियों में किसे पट महिषिनी या बासा बेगम की उपाधि दी थी? किसने दी थी? एक ही को दी थी, नूर जहां हो जाए। इसको है ना बादशाह बेगम की उपाधि दी थी और इसके आधार पर ये मानसिक जहर खा लेती। इनको उपाधि कौन सी दी थी? मलिका जहां दी थी, लेकिन इनके बाद भी इनका ये दोनों का चक्कर चल जाता है, तब जाके ये जहर खा लेती है और बीच में कौन आती है? नूर जहां आ जाती है। ठीक है ना। कौन सी आ जाती है? नूर जहां आ जाती है, जो इनको ये उपाधि वगैरह दी थी साथियों। और ये पूछा भी जाता है साथियों। ठीक है ना। जो भी आपके बड़े बड़े राजघराने कुछ भी बड़े बड़े काम करते हैं ना, उसके आधार पर आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। हिस्ट्री तो यही चीज़ है जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। आगे चलते हैं। इनको थोड़ा सा मिटा दिया। बताइए जहांगीर के दरबार में पशु पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार कौन सा हो जाएगा? यानी कि पशु पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार कौन सा हो जाएगा? जहांगीर के काल में आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? इन चारों में से जल्दी बताइए। और इनका आंसर हो जाता है मसूर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मसूर है, जो पशु पक्षी की चित्रित बड़ी शानदार तरीके से बनाता था साथियों। और क्या आंसर है? जहांगीर के शासनकाल में मसूर हो जाता है। आगे जाते हैं। बताइए भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी साथियों? वेरी इंपोर्टेंट। तंबाकू की खेती कौन लाया था? अंग्रेज लाया था। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? एक ही हो जाता है। कहाँ गए जहांगीर? ये पड़ा, इनके शासनकाल में हो जाती है। ठीक है ना। वेरी इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र हो जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट है। किस अपने मुगल बादशाह का पुत्र हो जाता है? खुसरो हो जाता है, पूछा गया है। क्या आंसर हो जाता है? जहांगीर हो जाता है। खुसरो हो जाता है, जो कि किसका बेटा हो जाता है? जहांगीर का बेटा हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए राजकुमार खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? किसने करवाई थी ये आपका पूछा जाता है। खुसरो की हत्या है ना किसके द्वारा करवाई थी? जो आप भेरावाड़ का युद्ध होता है ना, उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। किसने करवाई थी? एक ही शख्स हो जाता है, शाहजहां के द्वारा करवाई थी। यानी कि दोनों के भाइयों में बीच है ना युद्ध हुआ था, उसके आधार पर दोनों की यानी खुसरो की अपने मृत्यु वगैरह हो गई थी। ठीक है ना। डाउट नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता व धन का आशीर्वाद दिया था? क्या आंसर हो जाए? किसने आखिर वगैरह गुरु ने उनकी खुसरो की सहायता की थी, वह आपका पूछा गया। एक ही शख्स हो जाता है, उसे कहते हैं अर्जुन देव कहते हैं, जो पांचवें अपने गुरुजू हो जाते हैं। और ये मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए जहांगीर एवं विद्रोही राजकुमार खुसरो के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? अभी मैंने आपको बताया, ये हुई थी भेरवाड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती, खुसरो की मृत्यु हो जाती। तब जाके जहां शाहजहां ना वो बादशाह बन जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए गुरु अर्जुन देव के समकालीन हो जाएंगे। यानी कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन हो जाते हैं? ये अब जहांगीर के समकालीन हो जाते हैं। जब ये अर्जुन देव अपने खुसरो की सहायता करता है ना, तब जाके बात है ना जहांगीर को पता चलती है। तभी जहांगीर है ना इसे है ना मरवा देते हैं। यानी कि पांचों अपने गुरु को कौन सा हो जाता है? ये अर्जुन देव हो जाता है। इनको ये मरा देता है और आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कारण क्या हो जाएगा कि इसने ना अपने खुसरो की मदद की थी, इस कारण ये मरा देते हैं। और ये बगावत क्यों करता है? क्योंकि इनको है ना दिल्ली का बादशाह वगैरह बनना था साथियों। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही शाही गज की उपाधि धारण कर आगरा की गद्दी में कब बैठा था? वेरी इंपॉर्टेंट है। कब बैठा था ये आपका पूछा जाता है। जहांगीर है ना कब अपने राजगद्दी में बैठा था, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और इनका असर क्या हो जाता है? 24 अक्टूबर 1605 में वह बैठा था और 1615 में ना वह अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। आगे चलते हैं। बताइए इकबाला नाम ए जहांगीर किसने लिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। कौन सा हो जाता है? ये हो जाएगा मौत मित खां हो जाता है। क्या आंसर हो जाए? बी नंबर आपका आंसर हो जाता। पूछे गए। आगे चलते हैं। इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए बीजापुर के शासक आदिल शाह को किस मुगल बादशाह के पुत्र की उपाधि मिली थी? यानी कि कौन से अपने ऐसा शासक हो जाएगा
जिसको अगर मुगल बादशाह की पुत्र की प्राप्ति मिली थी वह आपका पूछा जाता है, जो अपने बीजापुर का शासक हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? इनका आंसर हो जाए जहांगीर हो जाता है। इनको ये आदिल शाह ने इनको अगर पुत्र की उपाधि दे दी थी। साथियों, आज का अंतिम क्वेश्चन जो आपके सामने पड़ा है, बताइए कश्मीर का शालीमार बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है, किसने बनवाया था? ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है। इनका आंसर हो जाता है जहांगीर हो जाता है। यदि आपको सारे के सारे नोट्स डाउनलोड करने हैं तब आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आपको ये क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं तब उनके साथ में आपको सब कुछ, आपको क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से ना आप मैसेज कर देना, आपको वहाँ से भी आपको मैसेज वगैरह के साथ आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और आपको पहले ना आपको नोट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, जो सब कुछ आपको करा दिया है। और सब कुछ आप क्लासेस भी आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिए। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ करा दूँ साथियों, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ आपको करा दूँ और सब कुछ आपका क्लियर हो जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।